नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। आज हम बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 जो कि अंग्रेजी साहित्य का पेपर है। आपका ये पेपर 2 अप्रैल को होने वाला है। आपको जो पेपर बता रहे हैं ऐसा ही आपका पेपर आएगा। ये पेपर नए पैटर्न के द्वारा जारी हुआ है। तो अभी आपको हम पेपर दिखाते हैं। ये रहा आपका पेपर। आपका ये पेपर 80 नंबर का पेपर है। दोस्तों, ये 80 नंबर का पेपर है। इसका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो अभी आप पेपर आपको हम बताते हैं। ये सेक्शन ए की बात करते हैं। तो रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। तो इन पैसेज में पढ़कर आपको क्वेश्चन छांट कर आपको करने हैं। तो आप धीरे धीरे उसको पैसेज को पढ़कर आप उत्तर दे देना। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने बता रहा हूँ। ये पहला रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आपके इनके जो उत्तर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये रहा आपका आंसर आ गए हैं। फर्स्ट में सी लॉस्ट एंड चेंज, बी सेकंड में बी इट, ये आपका उत्तर है। वो आप नोटबुक में लिख लेना। तो उसके बाद हम बात करें 2 नंबर का। ये पोइम दे रखी है दोस्तों। पोइम का आपको करना है। ये पोइम है आपकी। तो आपको इसको पढ़कर ये पोइम आपको इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ये सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबिलिटी मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड स्माइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये आप उनके जो क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन आपके उनके सभी ये आंसर रहेंगे। 4 तक ये रहे, 5 6 7 और 8। सेक्शन बी में बात करते हैं हम। सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें जो वर्ड्स की जो सीमा है वो 150 से 200 के बीच में लिखना पड़ेगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ये हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपका निम्न है, इजी लिखना है। इसे लिखना है इन द अबाउट 150 to 100 वर्ड ऑन द गिवन टॉपिक अंडर ना। तो ये आपको करना है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स क्या है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये आपको लिखना है। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से स्टार्ट होकर आप धीरे धीरे आप उसको लिख सकते हो। और अथवा में भी दे रखा है, और में भी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में अथवा भी दे रखा है। तो आप इसको लिख सकते हो। नोटबुक में तैयार रखना। और उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उसमें आपको 150 से 150 के बीच में इसको लिखना है, स्पीच लिखना है। और उसके बाद में और भी लिखा हुआ है, अथवा में भी दे रखा है। तो यू आर सुनीता नरेश ऑफ क्लास 12th स्टडिंग इन गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर राइट ए आर्टिकल। तो उसको आर्टिकल भी लिखना है। तो आप इसको दोनों में कोई भी एक कर सकते हो। तो ये आपका आर्टिकल है, तो आप इसको लिख लेना। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो ये आपका सामने है। सेक्शन सी की हम बात करते हैं। राइट ऑन एनी टू लिटरेरी टर्म्स इन अबाउट 60 वर्ड। लिटरेरी टर्म्स आपको लिखना है 60 शब्दों में। और ये जो आपके नंबर है 6 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के आएंगे। एनी टू, दो लिखने, किसी 2 लिखने। तो आपको 2 में से 2 करने हैं इसमें से। तो आपको एक के लिटरेरी टर्म्स लिखोगे तो उनके 3 नंबर मिलेंगे, 2 का 6 हो जाएंगे। तो आप पहले मतलब 1 2 3 4। तो आपको ये पोइम है, सॉरी ये लिटरेरी टर्म्स है। और इसके जो आपको यहाँ से याद कर और ये एक वाला हो गया। तो ये सेकंड हो गया, आप इसको लिख सकते हो। ये थर्ड वाला हो गया और ये फोर्थ वाला है। तो आप इसको कहीं 4 में से 2 करने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में क्या है? रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। वही सीन है, उसको पैसेज पढ़कर आपको उसको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला, व्हाट वाज द स्नेक रिंग दैट हैड
अट्रैक्टेड द अदर। ठीक है, तो आप इसको आंसर पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका जो भी सारे आंसर आपके सामने दे रखे हैं। तो पहला आंसर क्या है, गर्ल वीइंग इट, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा, ये आपके सामने सी दे रखा है। सेकंड में राइट आंसर क्या जगह है, ए हमना रिवरा डिजस्ट्रेड, ये ए आ जाएगा। थर्ड में क्या आ जाएगा, थर्ड में द अदर, ये आपके सामने थर्ड वाला आपको मैं उत्तर बता रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर थर्ड का यहाँ से लेकर यहाँ तक, फोर्थ का यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेना, नोटबुक में लिखना दोस्तों, और एग्ज़ाम के समय इसको याद कर लेना। उसके बाद में 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स, ड्रॉ एक करेक्टर स्केच ऑफ इवलाइन, तो 6 नंबर का ये आप इसको लिख सकते हो। इस प्रकार का ये प्रश्न पत्र आपका, ये आपका बोर्ड के पेपर है, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी 60 शब्दों में लिखना है, इसको आप आराम से पढ़कर देख सकते हो। 9 नंबर का है, 9 नंबर क्वेश्चन भी ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, हाउ डज द मिरर रिफ्लेक्ट द, ये आप प्रश्न आपके सामने दे रखे। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 9 नंबर का है, उसमें अथवा भी दे रखा है, तो आप इसको कर सकते हो। 10 नंबर में पोइम दे रखी है, तो पोइम देख कर पढ़ कर उसको आप आंसर दे सकते हो। आंसर आपके सामने मैं ये बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका पोइम का आंसर है, क्वेश्चन है, इसका आंसर ये वाला ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आंसर लिख लेना कॉपी कराएं एग्जाम के समय। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पोइम लिखनी है इसमें। 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स, राइट द नेम ऑफ द पोइम कुबला खान। ठीक है, तो आप उसको 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़कर आप उसको, ये पोइम है अथवा भी दे रखा है, तो उसको पढ़कर आप दे सकते हो। 12 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, वेयर डिड द टाइगर लिव इन हिज अर्ली डेज, डिस्क्राइब द प्लेस, तो आप उसको लिख सकते हो, अथवा भी दे रखा है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 13 नंबर का भी ऐसा ही है, तो आप इसको पढ़कर दे सकते। 13 नंबर है। 14 नंबर में, हु इज द राइटर ऑफ ए टाइगर ऑफ मलगुडी, तो आप इसको, ये इसके आंसर है ये 14, 15, 16, 17, तो आपके सभी के आंसर ये आपके सामने दे रखें, ये आंसर आप लिख लेना। ठीक है, एग्ज़ाम के समय याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का ये आपका पेपर था, और इस चैनल को आगे से आगे शेयर करो, अपने दोस्तों के पास भी भेज देना। ऐसे आपको 9-10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम के समय में बहुत आपको मददगार रहेगी। लाइक्स करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।